अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे प्रिय नेताओं में से एक न केवल एक राजनेता थे बल्कि एक महान वक्ता और कवि भी थे। उनकी जीवन यात्रा भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ गई। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी का जीवन असाधारण था। साधारण शुरुआत से लेकर भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने तक जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, उनकी कहानी संघर्ष, बुद्धिमत्ता और गहरी मानवता की मिसाल है। वाजपेयी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक और कवि थे। साहित्य और शब्दों का प्रेम उन्हें अपने पिता से ही विरासत में मिली है। जब वो राजनीतिक विज्ञान में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने और उनके पिता ने एक साथ लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। यह एक ऐसा अनूठा वाकया था जो उनकी अद्भुत पिता पुत्र की दोस्ती को दर्शाता है। हालांकि उनकी पढ़ाई जारी रही, लेकिन उनका मन हमेशा सार्वजनिक सेवा की ओर झुका रहा। उनकी कविताओं में उनकी देशभक्ति और जीवन के प्रति गहरी दार्शनिक दृष्टि झलकती है। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति आज भी दिलों में बसती हुई है, मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। युवा अटल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर राष्ट्रीय सेवा का संकल्प लिया। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना में भाग लिया, जो आज के भारतीय जनता पार्टी की नींव बना। 1957 में अपने पहले संसदीय भाषण के दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं को भी अपना वाक्पटुता और ज्ञान की गहराई से प्रभावित किया। यहीं पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भविष्यवाणी की, यह नौजवान एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। वाजपेयी का राजनीतिक करियर भारतीय राजनीति और अशांत समय में परिपक्व हुआ। उनकी जनता से जुड़ने की क्षमता, हास्य भावना और तीव्र बुद्धिमत्ता ने उन्हें पार्टी सीमाओं से परे सम्मान दिलाया। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए मुखर और अडिग आवाज़ बने। 1996 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार केवल 13 दिन चली। इस छोटे कार्यकाल को उन्होंने मजाकी अंदाज में एक ऐसा इम्तिहान बताया जिसमें सवाल पूछने से पहले ही नतीजे आ गए। लेकिन यह उनके नेतृत्व की शुरुआत मात्र थी। 1998 में वो फिर से प्रधानमंत्री बने और 6 वर्षों तक देश को अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ नेतृत्व से प्रेरित किया। 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण वाजपेयी के नेतृत्व के डिफाइनिंग क्षणों में से एक था। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को मजबूती से पेश किया। उन्होंने कहा था, हम किसी को डराना नहीं चाहते, लेकिन किसी को हमें डराने भी नहीं देंगे। इस कदम ने भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया और देश में एक नई राष्ट्रीय गर्व की भावना जागृत की। जहां वाजपेयी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रबल समर्थक थे, वहीं वो शांति के लिए भी उतने ही प्रतिबद्ध थे। 1999 में पाकिस्तान के साथ संवाद और दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा की। बाघा बॉर्डर पर उन्होंने कहा, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। हालांकि उनकी शांति की कोशिश को कारगिल युद्ध ने चुनौती दी। जब पाकिस्तानी घुसपैठों का खुलासा हुआ तो उन्होंने सख्त नेतृत्व का प्रदर्शन किया और सेना तथा देश को एकजुट किया। लेकिन जीत के बाद भी उनकी शांति की अपील बनी रही, जो उनकी गहरी मानवता और सुलह सफाई की भावना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी ने विभिन्न विचारों को सुनने और सहमति बनाने की क्षमता दिखाई। उनके स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ने भारत के बुनियादी ढांचे को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। उनके आर्थिक सुधारों ने दीर्घकालीन विकास की नींव रखी। वो अक्सर कहते थे, भारत एक परिवार है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। वाजपेयी का हास्य बेजोड़ था। एक बार संसद में गर्मागर्म बहस के दौरान जब विपक्ष के नेता ने उन्हें चुप रहने के लिए ताना मारा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब बंदर बोलते हैं तो शेर चुप रहता है। उनकी ये बुद्धिमत्ता और सरलता उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों तक को उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर करती थी। 16 अगस्त 2018 को वाजपेयी के निधन ने भारतीय राजनीतिक में एक खालीपन छोड़ दिया। लेकिन उनकी विरासत, उनके द्वारा स्थापित मूल्य, लोकतंत्र, एकता और अडिगता के माध्यम से हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने राजनीति को सेवा दिया।
उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम माना, शासन का नहीं। उनके ये शब्द उनके दर्शन को व्यक्त करते हैं। सत्ता का खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के प्रतीक के रूप में याद किए जाएंगे। उनकी कविताएं, विचार और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे।